स्टार्ट। वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरियाली। तो हरियाली पत्ते को देखकर आप पहचान रहे हैं कौन सा पौधा है, और ये पौधा है पान का। कहते हैं पान खाना हर कोई जानते हैं, लेकिन पान की खेती करना कितना कठिन है और किस प्रकार पान उगाया जाता है ये भी जान लें। कहते हैं कि यही पान जो बिहार में मगही पान के नाम से जाना जाता है, बनारस जाकर बनारसी पान हो जाता है। खाई के पान बनारस वाला, तो वो पान बिहार का है। मैं नालंदा जिला में हूँ। इस गांव का नाम सरथुआ है, इस्लामपुर प्रखंड में पड़ता है, और ये जन्म स्थान भी है अमित चौरसिया का। और अमित चौरसिया कहते हैं कि उनके परिवार इस खेती पे आश्रित हैं और पान की खेती उगाकर मतलब जीविकोपार्जन करते हैं। ये प्रमुख फसल माना जाता है, यानी कि नालंदा जिले के इस सरथुआ गांव में आप देख सकते हैं दूर दूर तक एक लकीर बना है जिसके सहारे पानी जाता है, और कहीं कोई अंत नहीं लग रहा है। दूर दूर तक इसको एक ऐसा कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाया जाता है ताकि इस पे लत चढ़ सके। तो कितना कठिन होगा आप सोच सकते हैं इसकी खेती करना। पान खाना तो बहुत आसान है, लेकिन पान उपजाना कितना कठिन है ये हम जानेंगे अमित चौरसिया से। अमित चौरसिया को तो आप जानते ही हैं, हमेशा देखते रहते हैं अपने मोबाइल डिस्प्ले पे न्यूज़ लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके गांव में आ गया हूं और मुझे पान की खेती देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल होता होगा पान की खेती करना। बहुत कठिन है धर्मराज जी। अच्छा, संक्षिप्त में बताएं कि मतलब कितना दिन लग जाता है और कैसे खराब हो जाता है, कैसे बचाना देखिए, पड़ता है इसको? संक्षिप्त में अगर बताया जाए हाँ। तो ये जो आप अभी पान का जो ये लतड़ी देख रहे हैं यहाँ तक आया है। अच्छा, जब ये बोया जाता है, यहाँ पे रोपा जाता है, इसका बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है। इसका डंगुड़ी होता है। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, हाँ हाँ, ये उसमें मतलब हाँ। कि जमीन में बैठाया जाता है। दिखाए। हाँ। और जमीन में बैठाने के बाद 9 महीना के बाद, अच्छा, 9 महीना माता अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। प्रेग्नेंट में। उसी प्रकार पान किसान हम्म पूरे साल मेहनत करते हैं। हम्म। उसके बाद ये तैयार होता है, और उस दौरान बीच में जो बीच का जो अंतराल होता है 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, जो भी अच्छा, पूरे साल इसको काम करते हैं। अच्छा। सींचते हैं, पटाते हैं, मतलब कि इसको घड़ा से पटाते हैं। वहाँ पे घड़ा लेकर के हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो अमित जी इतना लंबा है, इसको बनाने में कितना समय लगता होगा? बता तो रहे हैं, बहुत आप लोग को लग रहा हो कि बहुत जटिल है, और और जटिल आसान लग रहा है कि मैंने पान क्या है, वो बस खेत में बिक दिया, हो गया, पत्ता खा अरे लिया। ऐसा नहीं है गुरु, नहीं ना? ऐसा नहीं है। बनारस जाकर के बनारसी पान बन जाता है। अच्छा, बनारसी बन लखनऊ जाता है। जाकर के तो नवाब कीमत इसको क्या होता होगा इसका, पान का कैसे बिकता होगा? वहां पे जाता है तो ये इसका मतलब कि कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि एक पत्ता का दाम हाँ हाँ। क्या बोलते हैं कि 5 रुपया होगा चाहे 10 रुपया होगा। अच्छा अच्छा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के कि ऊपर उस दिन का मार्केट वहाँ पे, जी। उस दिन का मार्केट वहाँ पे क्या होगा, हाँ हाँ। क्या नहीं होगा। पान का क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अच्छा, पान किस क्वालिटी का है, किस कोटि का है। किस कोटि और का अगर है? उत्तम कोटि का रहेगा हाँ, तो आपको लाखों लाख रुपया इनाम देगा पान, और नहीं तो 10 रुपये में महंगा है। महंगा है। तो जिस प्रकार हमको ये पता लग रहा है, तो सभी पत्ते कुछ तोड़ सकता हूँ क्या? आप तोड़ने का भी इसका तरीका होता है। अच्छा, तोड़ने का भी तरीका होता है। इधर दिखाएं, क्या देखिए, बता रहे हैं अमित जी? तोड़ने का तरीका ये होता है। जो है, देखिए हम भी, मेरे पिताजी भी इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पिताजी इसी पेशे से जुड़े हुए थे। अच्छा तो अच्छा, यहाँ पे पकड़ करके नहीं खींच रहा ना, तो पूरा पान के पत्ते आप कबाड़ दिएगा, जड़िए। अच्छा, तो यहाँ पे पकड़ करके नॉर्मली इसको पलक ऐसे किया तोड़ना है। जाता है। हाँ। अच्छा, तो देखिए 2 पत्ता हम अभी तोड़ लिया आपको। अच्छा। और ये 2 पत्ता अगर बनारस जाता है तो इसका कम से कम 5-6 रुपया दाम है। अभी दाम मगही पान है, फाइनल हो गया ही। तो यहाँ से आपने direct- देखा होगा पत्ते बड़ी बड़ा बड़ा रहते हैं क्या अमित जी? ये तो बहुत छोटा, और बहुत बड़ा ये तो मघी का है, लेकिन ये पत्ता ऐसा होता है, वो नकली पान पान ही होता है, लेकिन उसमें ना कोई स्वाद होता है, ना कोई मघी वाला कोई उसमें रंग होता है। क्या सही बोल रहे हैं? चाचा, ये चाचा जी आपको अच्छा। विशेष विस्तृत बताएंगे, जी, बता रहे हैं। ये किसान है। हाँ। अच्छा, चाचा जी इधर आए। ये खेती आप करते हैं, पान की खेती। पान की खेती में कितना आपको मतलब कि मुनाफा हो जाता है? कोई बेनिफिट नहीं है इसका। बेनिफिट नहीं है तो क्या कोई करते हैं इतना मर के बेनिफिट खेती इतना तगड़ा? माने कि किए हाँ, आप माने कि मार खा गया, हाँ मार खा गया उसमें, हाँ, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। मार खा गया जिसे मार मार कैसे खाता है? मार किन-किन खाता कारणों से? बरसात में, बरसात में बरसात में ज्यादा वर्षा हो गया, गल गया, गल गया। गल गया तो पेड़ खत्म हो गया। अच्छा। तो पौधा तो रहेगा नहीं। अभी गर्मी है तो अभी किस चीज के डर है? अभी कुछ गर्मी नहीं, अभी डर नहीं है। अभी खाली डर है कुछ बूंद पानी पत्थर पड़ेगा, अच्छा, इसमें नुकसान कर देगा। अच्छा,
यानी थोड़ा सा भी मौसम उल्टा हो तो ये मतलब बर्बाद हो जाता बर्बाद हो जाता है। यानी कि इतना मतलब नाजुक जिसे कहते हैं देहाती भाषा में तुन्नुक है कि मैंने थोड़ा सा मौसम ज्यादा कहर बरपा देगा तो बेचारा फसल बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं कि पान, पत्थर गिर गया, कहानी खत्म हो जाएगा, सब फाड़ देगा, पान फाड़ देगा, कीमत नहीं देगा। अच्छा सुने हैं कि इसमें चप्पल खोल के जाया जाता है, हाँ, चप्पल खोल के जैसे जाया लगता जाता है मंदिर हाँ। में जाते हैं हाँ, ऐसे क्यों? वैसे ही जाते हैं। कहा है कि परम जुग से आ रहा है ये। परम जुग से आ रहा हाँ, है, परम जुग से आ रहा पीछे है, से चलते आ रहा बहुत है। पीछे से आ रहा है। आपने देखा है कहते हैं कि कोई पूजा होता है सत्यनारायण स्वामी का या फिर दुर्गा पूजा, तो कहते हैं पान और कसैली से न्योता जाता है माँ काली को, तो वही पान की खेती है। कहते हैं कि उसको आज भी फॉलो किया जाता है। धरती पुत्र है, धरती से उगाते हैं और कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुनाफा भी कभी कभी दे जाता हाँ, है ना? होबे करता है। तो कहाँ हाँ। एक्सपोर्ट करते हैं? इसको इम्पोर्ट करते हैं बनारस में, इसे बढ़िया कीमत देता है। अच्छा, तो अमित ऐसे चौरसिया को लोकल जानते हैं, बाजार- उनको जानते हैं? ये तो सरसुए के ना है। अच्छा, सरथुए के हैं। अच्छा, तो मतलब पान की खेती मतलब वो भी करते हैं, करते हैं। हाँ, पिताजी हाँ, करते पिताजी थे। करते हैं। तो ये लगता है कि अगर चारों तरफ दिखाएं फोकस करें तो लग रहा है कितना दूर में फैला हुआ है क्षेत्रफल है ये अमित जी? पूरे इस्लामपुर विधानसभा में सैकड़ों थोड़ा एकड़ सा में रुक जाएं। इतना खेती हाँ, नहीं हाँ, होता। सैकड़ों एकड़ में पूरे मतलब कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में होता है। और पूरे बिहार में हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा वर्ग जो है वो इस्लामपुर में ही पैदावार होती है पान की खेती की। अच्छा, हाँ। सबसे ज्यादा इस्लामपुर में ही पैदा उसके होता है। बावजूद भी जो पान किसान हैं वो प्रत्येक साल रोते हैं। प्रत्येक साल रोते हैं, कभी मतलब लेकिन कि फिर भी रोपते नहीं, थकते हैं, रोपिए देते हैं। रोप देते हैं तो रोजगार ही नहीं ना कुछ, इसके सिवा आप कर क्या सकते हैं। जैसे कि किन्हीं के पास कोई रोजगार रहे तब ना, अब रोजगार नहीं है तो मजबूरी में इसको कर रहे हैं लोग, शौक से जी कहते हैं कि इतना उपजता है तो आसपास के जो मार्केट है इन्हें क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर स्टेट क्यों भेज देते हैं? क्योंकि पूरे जो साल होता है ना, जैसे कि 8-9 महीना तो वो खुदागन जाता है, बगैर का जो मार्केट है अच्छा। गया जाता है। अच्छा। लेकिन जो मगही पान जो तैयार होता है सबसे ऊपर वाला, जिसको गात पान हम लोग बोलते हैं, वो बनारस जाता है और वहीं पे उसका उत्तम क्या बोलते हैं कि दाम मिलेगा। बनारस गया। अच्छा। और जो छोटा छोटा पान का पत्ता होता है वो बनारस नहीं जाता, वो गया जाता है या फिर खुदागन जाता है या फिर पटना जाता है, लोकल मार्केट में जाता है। और जो मगही पान फाइनल जब होता है, जिसको बोलते हैं कि गात पान, तो वो जाता है बनारस। तो आज शिवरात्रि का दिन है और कहते हैं जब माँ काली को इस पत्ते से बुला लिया जा सकता है तो फिर महाशंकर को भी बुला लिया जा सकता है। कहते हैं कि पत्ते कण कण में परमात्मा है और यही वो चेहरा होता है परमात्मा का। कैसे बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, परमात्मा का कोई मतलब चेहरा ही नहीं है, बस यही वनस्पति उसका चेहरा है। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कहीं पे भी पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, नारायण मिल जाए। तो ये अमित चौरसिया का गांव है। गांव का नाम क्या है अमित जी? अर्जुन सरथुआ। अर्जुन सरथुआ। ज़्यादा दूर नहीं है। आज पहली बार अमित जी के गांव में आया हूं और उनके गांव में आकर अच्छा लग रहा है। और कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, थोड़ा सा भी आप दूर जाते हैं तो धरती का रंग बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, कुछ ना कुछ नया दे देता है। मेरे देश की धरती सोना उगले, कहीं कुछ उगल देती है तो कहीं कुछ उगल देती मेरी है। नालंदा की धरती अभी पान उगल रहा है, जी, पान उगल और रहा है बनारस में और उत्तर प्रदेश में नाम कर रहा है पूरे बिहार का। और कोहराम मचाते हैं तो धरती उगलने के बजाय निगल भी जाती है। हाँ, इसका नाम धरती है। हाँ हाँ क्या? हाँ, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता। आप हम लड़ लीजिएगा तो या गोली बंदूक चला दीजिएगा, लेकिन ऊपर वाला का लाठी में आवाज नहीं होता है। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है। तो यही पान है जिसको आपने डॉन सिनेमा में वो गाना देखा था, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ताला खुलता है मुझे। बिल्कुल खुलता है भाई। जब पान अंदर खाते हैं ना तो लगता है कि एक अलग ही दुनिया में हम लोग आ गए हैं। एक अलग एकदम ही दुनिया स्वैग में आ वाला गए। फीलिंग आती है कि अरे हम पान खाए हुए हैं साला के। अच्छा, पान खाए हुए। तो कुल मिलाकर अब मेरे हाथ में 2 पत्ता है, एक बार फिर आप गौर से देखिए, अपना नालंदा का ही सिग्नेचर है। कहते हैं कि नालंदा उपजाऊ नहीं है, अरे आप उपजाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, कण-कण में वहीं अति बैठे हुए हैं उपजाने के लिए। उपजाने के लिए। धरती माता तैयार है, उनका सीना चीरिए और वो पैदा कर दीजिए। धान हो, पान हो, गेहूं हो, हर कुछ पैदा होता है नालंदा में। तो अमित जी हम पुराने जमाने में चलते हैं लौटकर। कहते हैं थोड़ा सा पाँव हटाइएगा ना, ताड़ चपरा। कहते हैं पुराने जमाने में कि सिंचाई होता था लट्ठा कुड़ी से, हाँ, अभी मेहनत से, बहुत मेहनत से कोड़ते थे। और आज तो हार्वेस्टर हो गया, टेक्निक हो गया, तब आदमी इतना तुनुक हो गया, मैंने काम नहीं करना चाहता। काम नहीं करना चाहता, वो सुकवार जिसको बोलते हैं हम जी। लोग। लेजी लेजी हो गए हैं। पहले के जो हमारे दादाजी थे या फिर मेरे दादाजी के पिताजी थे, वो कुड़ी से ही सिंचाई करते थे। अच्छा। और उसके बाद आया ये क्या बोलते हैं, घड़ा। घड़ा किधर है यहाँ पे? हाँ, घड़ा भी रखा होगा इधर। हाँ, रुके, हम आप कंटिन्यू कीजिए, हम देखते हैं। अच्छा, घड़ा ढूंढ रहे हैं। इसको घड़ा से ऐसे उछल के पटाते नहीं।
कुल मिलाकर कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है अमित जी, क्या बता रहे थे आप? सैकड़ों एकड़ में पूरे आपके गांव का खेत है ये? देखिए ये जो सभी घड़ा लोग है- मिलके ऐसे ही करते हैं, बनाते हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। पहले कुड़ी से होता था, लाठा कुड़ी से, हाँ। और उसके बाद इसका चलन आया। हाँ। इसमें पानी भरा हुआ होता है हाँ। और इसको कांधे पे से लिया जाता है, अच्छा। और कांधे पे लेकर के इसकी सिंचाई उझलना होती होता है। है, सिंचाई होती है, और बहुत ही कठिन काम है, इसको हर कोई नहीं कर सकता है। सोचिए ना कि पटाना हो तो इस लकीर में आप पैदल चलते चलते, मैं इसमें हूँ तो तंग हो रहा हूँ कि माथे में ये बज रहा है। आप गिर जाइएगा 10 कदम चलिएगा तो, लेकिन जो बिल्कुल। पान की खेती करते हैं इसमें दौड़ेंगे तो भी नहीं गिरेंगे। हाँ, उनको अब हैबिट हो गया है। हैबिट हो गया है, बिल्कुल। तो और क्या क्या हो जाता है आपके गांव में? मेरे गांव में पान का खेती होता है, मेरे गांव में भाईचारा है, मेरे गांव में धान की खेती होती है। वो जो मतलब कि कृषि प्रधान गांव है। हाँ हाँ बहुत सारे लोग, हाँ हाँ, कृषि बहुत सारे लोग क्या 90% लोग कृषि पे आधारित है। यहाँ पे कृषि करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बच्चे का शादी हो या फिर बेटे का पढ़ाई लिखाई हो, सब कुछ इसी से करते हैं, पान की खेती से ही करते हैं। पान की खेती से करते हैं तो यानी कि एक प्रमुख संसाधन माना जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पे अगर पान किसानों पे कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, हाँ। तो सरकार जिसको चौरसिया लोग एकजुट होकर के सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को वोटिंग करते हैं, अच्छा। वो हाथ जोड़ लेते हैं कि हम पान किसान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिलता अगर नुकसान हो जाए तो। बताइए, इतना मर के उपजाते हैं क्या? मतलब ये कहीं ना कहीं पैसा बनाता है बाजार में, तो क्या वो पैसा भारत में नहीं जाता क्या? ये बिहार और पूरे क्या बोलते हैं कि जिला का नाम रोशन करता है अदर स्टेट में जाकर के, अदर कंट्री में भी जाता है कभी कभी पान, बिल्कुल। विदेश में जाता है पान। लेकिन वहाँ के किसान के ऊपर जब विपदा आती है, एक अलग नेम फेम देता है नालंदा को, नीतीश कुमार को एक अलग नेम फेम देता है पान किसान, लेकिन उसके बावजूद भी पान किसानों से भेदभाव किया जाता है। अपने नालंदा जिला में मतलब पान उगाया जाता है, उनका गृह जिला है, गृह जिला। अब अपने किसान को इस प्रकार इग्नोर करते हैं। पूरा इग्नोर करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जबरदस्त इग्नोर जिसको बोलते हैं। मतलब कोई ध्यान ही नहीं कोई देते। ध्यान नहीं भाई। अभी पान किसान अगर 2 4 10 गो भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो कोई नेता नहीं आवेगा। कोई नेता लेकिन नहीं अगर वही किसी धान किसान के साथ हो जाए, किसी गेहूं किसान के पास हो जाए, तो दुनिया भर के नेतागिरी हो जाएगा। वहां पे फोटो खींचने के लिए लोग आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2-3 महीना पहले पूरा पान का बरेजा गिर गया था आंधी में। अच्छा। एक जनप्रतिनिधि नहीं आया, एक कोई नहीं, देखने सुनने विधायक तिधायक नहीं न मिले। MP, न विधायक, न मुखिया, न वार्ड सदस्य, कोई नहीं आया, जबकि सबको यहीं पे रहता है। सबको यही रहता है। बताइए, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं है। किसान करेगा क्या? किसान उपज आएगा, मरेगा, अपना तुम हो या नहीं हो तुम जानो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोग के समाज की भी है। आंख बंद करके किसी एक पार्टी को वोट करते हैं, बिल्कुल। और वो पार्टी इसलिए स्वस्थ रहता है कि ये लोग तो दिव्य करता है हमको, तो ये लोग को कुछ दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भी इसका भी दंश यहाँ पे चौरसिया लोग झेल रहे हैं कि नेता हमको आप मान लीजिए कि विधायक जी हैं और आपको बिना कुछ किए हुए सब कुछ मिल जा रहा है हमसे, तो आप काहे मेरा गोड़ पकड़ने आइएगा? कोई फायदा नहीं है, और उसी का फायदा उठाते हैं जनप्रतिनिधि। एक्सप्लॉइट, शोषण होता है यहाँ पे किसानों का। और शोषण करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं, भेड़ चाल में चलने के लिए तैयार हैं। कोई आए कुर्सी पे बैठ जाए, भीड़ बढ़ने लगा, कहते हैं किसी राइटर ने लिखा था कि ढेर सारा क्राउड है, तब आपका लीडर बड़ा है। जैसे जैसे क्राउड से दूर होता जाएगा उसका अहंकार घटता जाएगा, अब छोटा आदमी होता जाएगा। छोटा, बिल्कुल एकदम सही बात। तो बड़ा हम लोग बना देते हैं, बड़ा हम लोग कुर्सी पे बैठे बस मोदी जी के पीछे चल दिए। क्या आज एगो नाम सुन रहे होंगे कि अंधभक्त, तो अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त काहे कह रहे हैं? अंधभक्त तो आप लोग थे कि उल्टा पुल्टा देख के भी आप लोग आंख नहीं खोल रहे थे। अब हम लोग को सही दिख रहा है तो हम लोग वर्तमान में जो अच्छा लग रहा है उसको सही काहे नहीं चुनने देते हो? तो वही ना, जो अच्छा होता, जो पढ़े लिखे होगा उसको लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन जो 10 वो क्राइम मर्डर करके आएगा उसको आप लोग वोट कर दीजिएगा, जाति के नाम पे वोट दे दीजिएगा, धर्म के नाम पे वोट दे दीजिएगा, तो कहाँ जाएगा मेरा देश और मेरा राज्य? हाँ बिल्कुल। कहते हैं क्या है, अनंत सिंह क्या है, मर्डर किए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सीट मिला ना, जेल में बैठ कर वो चुनाव जीत रहे हैं। जाएगा ना। बिल्कुल। क्या है ये? तो कुल मिलाकर यही है, अपराधी छवि वाले नेता हैं और किसान मतलब जो मर के उपजाते हैं वो समझिए कि भारत के लिए भार है, बोझ है नेताओं के लिए, मान करके चलिए। ये बिल्कुल नेताजी को सबसे सिंपल सी बात है कि उनको वोट मिल जाता है। किसान क्या कर रहा है, हम पब्लिक क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ नियम क्या आता है? जाति जनगणना। कृषि के लिए कोई नियम नहीं, किसान के लिए कोई मतलब कि कोई निर्णय नहीं, बस जातिवाद फैलाओ। यही यूपी सरकार कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कितना प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी बन रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ पे शराबबंदी नहीं है। यहाँ पे नीतीश कुमार शराबबंदी करके या चोला पहन लिया कि बिहार में शराबबंदी है, और वही बिहार राज्य है जहाँ पे शराबबंदी के बावजूद भी सैकड़ों लोगों की मौत होती है। तो बहुत अच्छे जगह पे रोका है। कहते हैं कि वीडियो बड़ा होने जा रहा है, एक विषय पे तो बहुत सारी बात हो नहीं सकती, तो शराब पे विशेष चर्चा करेंगे और इस पे अमित चौरसिया भी फोकस करेंगे और बिल्कुल तथ्य तक जाएंगे। एकदम लोकतंत्र कहते हैं कि उसको मतलब हिला दिया है।
किसी पे थोप देना। कोई शराबी सरकार आए तो कह दे कि सभी को शराब पीना है। हाँ। क्या गलती बोल रहे हैं? तो ये लोकतंत्र का हुआ? नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश में। बिल्कुल। तो इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। और पान की खेती मतलब कितनी कठिनाई से होता है, अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो बताएं। किसान के लिए 2 शब्द सिंपैथी के। बिल्कुल। धन्यवाद।